अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की क्रिटिकल सिचुएशन इस तरह की है कि हम पेरेंट्स होकर अपने बच्चों के लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को, खुशियों की उनको ज़रूर देते हैं। उनकी तमाम ज़रूरतों को हम पूरी करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाती है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज सीधी बात, नो बकवास से मैं शुरू करूँगी कि मैं आज जो आपसे बताना चाहूँगी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है इस चीज़ को लेकर, और मेरे एक बच्ची के ऊपर जो चीज़ आज हुई है उसका पॉइंट ऑफ व्यू रख कर ही मैं आपको आज बता रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा उर्स की वीडियो जो हुई थी मेरी, उर्स वाले जो बच्चों की, तो उसमें बच्चे ने जो जो चीज़ें खाई थी वो भी आपने देखा होगा। तो ये देख सकते हो पेट पर उसको बांध दिया गया था। इतनी तकलीफ़ हो रही थी उसे। मॉर्निंग से भाई के यहाँ पे थी तो उल्टी शुरुआत हो रही थी और चक्कर आ रही थी और पूरा पेट दर्द, पूरा बॉडी वॉडी सेम दर्द कर रहा था। तो मैं वेट करते करते अचानक 11 बजे बहुत ज़्यादा, यानी दवाई तो दे रही थी, दवाई डॉक्टर से मैंने डिस्क्रिप्शन तो वो ले ली थी मैंने दवाई उनसे, डॉक्टर से। तो फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, असर ही नहीं हो रहा। तो इतनी ज़्यादा तड़प रही थी मेरी बेटी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तकरीबन 11 बज गए और उरन के जो हॉस्पिटल है वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे प्राइवेट में लेके जाना पड़ा एमरजेंसी में। भाई को मैंने एमरजेंसी में बुलाया कि भाई आ जा, कि चल बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरी बड़े भाई आ गए अर्जेंट में बाइक लेकर, क्योंकि मुझे भाई के साथ ही जाना पड़ा था और गाड़ी भी नहीं मिलती है बाहर ऑटो स्टैंड पर। तो मैंने भाई को बोला चल भाई, तो भाई आ गया। तो तुरंत मैंने बच्ची को रेडी किया। ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा तकलीफ़ से वो तड़प रही थी। उसके पेट में इतना दर्द दे रहा कि खड़े तक नहीं। ऐसे मुश्किल हालात में मैं खुद डिस्टर्ब हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैं चप्पल पहन के जा रही हूँ पैरागॉन की। मेरे माइंड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, क्योंकि बच्ची की क्रिटिकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा थी कि उसको पेट दर्द, इतना दर्द। तो मैं वापस घर के अंदर गई, क्योंकि डॉक्टर को जो दवाई दिखाना था मुझे, क्योंकि डॉक्टर सर है वो पूछेंगे ना कि कौन सी दवाई आपको मिली है, कौन सी दवाई। तो मुझे रिटर्न अगेन अपने घर के अंदर आना पड़ा फिर से एक बार। और ये डस्टबिन मैंने इसलिए सामने रखा था क्योंकि उसको वॉमिटिंग आ रही थी बार बार, तो इसके लिए। तो ये देखिए, ये जो डॉक्टर ने बोला था कि दवाई बच्ची को देना है, मैं निकल तो गई मैं ये भाई के लेके साथ। बाहर चल। अभी क्या करेंगे, ज़्यादा रुक नहीं सकते। जा। अरे यार, जैसे क्या होता है, कलर चीज़ें होती है ना चाइनीज़ में, वो जो भाई मुझसे पूछ रहा था कि क्या खाई अचानक, क्या वजह से हो गया। तो मैंने भाई को बोला कि हुरूस में गए थे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को उसने टेस्ट किया खाने में, थोड़ी थोड़ी ही, ज़्यादा नहीं। लेकिन किसी पे क्या होता है, सूट करता है या नहीं करता है वो मैटर कर रहा है उसमें। तो उसमें है ना, क्या बच्ची की अतड़ियों को वो सूट नहीं कर पाया सब जितने उसने डिश खाई। तो इसकी वजह से ना ओवर हो गया। मेरे सब बच्चे, यानी भाई के बच्चे और मेरे बच्चे दोनों ने भी यही चीज़ खाई, लेकिन वहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और तैयबा को ही ज़्यादा इसका रिएक्शन जल्दी हो गया और इतनी तकलीफ़ से वो बाइक पे भी बैठ रही थी तो भी सबसे ज़्यादा तड़प रही थी। तो भाई को बोला कि जल्दी जल्दी चल, क्योंकि यहाँ पर उरन में है ना कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल होते हैं जो हम जैसे मिडिल क्लास यानी एकदम गरीब जैसे लोग हैं उनके लिए। सरकारी हॉस्पिटल तो यहाँ की बात ही मत कीजिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हमने सोचा था कि बचपन से जो चल रहा था, तो बिल्कुल अभी नहीं है पहले ऐसा। तो ये इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा पालवी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाने के बाद नर्स आई थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लिया। तब तक आप देख सकते हैं मेरी बेटी को इतना सर में दर्द दे रहा था, पेट तो इतना मरोड़ रही थी, तो क्या मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। देखिए सर दर्द दे रहा, उसका बॉडी एकदम टेम्परेचर, उतना उसने उल्टी कर करके उसकी बॉडी इतनी ढल गई कि वो ज़रा भी खड़े नहीं हो पा रही थी। पेट ऐसा मरोड़ रहा था कि जिस तरह से हम बड़े लोग ही बर्दाश्त नहीं करते कोई चीज़ों को, तो ये बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने उसको बोला थोड़ा वेट कर बेटा, डॉक्टर आ जाएंगे तो डॉक्टर दिखा कर फिर क्या बोलते तो मैं आपसे बताती हूँ क्या बोला डॉक्टर ने। तो
भाई भी साथ में आया, भाई भी बैठ गया। तो भाई को मैंने कहा कि अम्मी को फ़ोन कर ले, क्योंकि रात में रुकने का कुछ ऐसा रहा, डॉक्टर ने अगर कुछ कहा तो देखते हैं। तो फाइनली थोड़े देर में यानी 10 मिनट के बाद डॉक्टर आ गए। तो उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक हो जाएगा। तो फाइनली इसे एडमिट करना ही पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप इसे घर लेके जा नहीं सकते हैं, इसे इंजेक्शन और सलाइन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अगर आप दवाई पर रहते हो तो इमरजेंसी में एडमिट अभी जो करना है तो कर लो, बाद में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मैंने बोला ठीक है चलेगा डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एडमिट ही कर लो, क्योंकि ऑलरेडी ये खड़े नहीं हो पा रही थी। देखिए आप देख सकते हो, सलाइन भी चढ़ाने के लिए इन्होंने इंजेक्शन यहाँ पे इंसुलिन लगा दिए हैं। और इतना सर दर्द कर रहा, उसका पेट तो इतना मरोड़ रहा था। मैंने बोला बेटा सब्र कर थोड़ा सा, क्योंकि इसको सलाइन ग्लूकोज चढ़ाएंगे तभी इसको ताकत आएंगी और ये सही रह पाएगा। तो आप सोच नहीं सकते ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में मुझ पे बहुत ज़्यादा गुजर रही थी, क्योंकि नथिंग सपोर्टेड एनी बड़ी। जैसे कि अभी आप जानते हो फाइनेंशियल सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है, हर चीज़ों को। माँ बाप का एक साथ है तो जिसकी वजह से मेरा हौसला और बुलंद है कि मुझे कुछ उनसे उनका जो सपोर्ट, मुझे मोरल सपोर्ट मिलता है ना, वही बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में चीज़ें आ जाती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इन बच्चों को कैसा और किस तरह से मैं हैंडल कर रही हूँ सिचुएशन आज जैसे मुझ पे आई है। क्योंकि ये बच्चे कोई छोटे बच्चे नहीं है, देखते देखते बच्चों को इतना साल, इतनी साल की ज़िंदगी सब कुछ मैंने निछावर कर दी हूँ। और जहाँ तक कि हॉस्पिटल की बात आती है तो फिर मैं बहुत डर जाती हूँ। तो देखते देखते अम्मी भी आ गए। तो अम्मी मुझे बोल रहे थे कि तू कुछ टेंशन मत ले, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। तो मेरे आंसू ही आना शुरू हो गए, बता नहीं सकती, मेरे आंसू आना ही शुरू हो गए। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं दिल से एकदम बोल रही थी, या अल्लाह बस तू सब्र, इम्तिहान जो ले रहा है ना तू मुझसे ले, मेरे बच्चों पर कुछ मत कर। तो एडमिट होने के बाद उसको सलाइन तो नर्स आकर लगा के गए। उसको वॉमिटिंग बार बार हो रही थी, बहुत बार बार, यानी पूरा बोलते ना जिस्म इतना खाली हो रहा था उसका, और तड़प रही थी बार बार, पेट दर्द पेट दर्द। तो डॉक्टर ने से भी मैंने कहा है कि, तो नर्स से मैंने कहा है कि उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है और पेट दर्द दे रहा है, पेट मरोड़ रहा है, सिर में भी दर्द ज़्यादा दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अभी सलाइन चढ़ाए हैं, सलाइन के अंदर हमने जो इंजेक्शन दिया है तो उससे वो ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सब्र करो, आधा एक घंटे के अंदर उसका हो जाएगा अच्छी तरह से। तो अम्मी यहाँ पे उसको सहला रहे बार बार, उसको इतनी उल्टी हो रही है यानी। तो अम्मी उसको बोल रहे थे कि बहुत बाहर का खाते रहती है। पूरा मैंने जो भी हॉस्पिटल का जो वार्ड लिया था वो जनरल वाला ही लिया था, क्योंकि जो अच्छा वाला भी था लेकिन वो अब मेरे बस की बात नहीं थी। आई डोंट अफोर्ड, और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जितनी मेरी हैसियत है मैं उस हिसाब से ही देखती हूँ। तो ये मैडम आए, इन्होंने स्टार्ट किया फिर से, इन्होंने अच्छे से देखा तो अम्मी बोले लाइट बंद कर दे और इसको सोने दे, थोड़ा ये सो जाएंगी, सलाइन ग्लूकोज चल जाएगा इसके पेट में थोड़ा, तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं रात भर जगते हुए गई, अम्मी को मैं बोली कि आप सो जाओ, क्योंकि अम्मी की सुबह की ड्यूटी है यहाँ पर। अम्मी पालवी में ही काम करते हैं। काम करने का मीन्स ये है कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी माशाल्लाह वो इतने मज़बूत है कि यहाँ पर काम करते हैं। जो मौसी जो होते हैं ना, जैसे साफ़ सफाई करना और थोड़ा बेडशीट साफ़ करना, इस तरह का वो काम करते हैं। तो अम्मी को क्या है वापस जाना घर पे फिर आना, तो ये नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अम्मी को टिफ़िन लेकर आ गए थे रात में यहीं पर। तो अम्मी को मैंने बोली कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ रात भर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, सच बता रही आपको। मेरा बार बार ध्यान ग्लूकोज सलाइन पर ही था कि ख़त्म होता है या नहीं होता है उसको देखकर। तो मैं लाइट बंद कर दी फिर से। तो मुझे लगी थी पानी की प्यास, मैंने अम्मी को बोला बॉटल ला के दे दो, क्योंकि अम्मी को मालूमात है ना यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो अम्मी ने पानी की बोतल ला के दे दी मुझे। तैयबा को थोड़ा सा रेस्ट मिला। थोड़ी देर बाद मैंने देखा फिर से ग्लूकोज सलाइन कितना हुआ है, यानी वापस चेक कर रही थी, क्योंकि मैं सोते रह जाऊँगी फिर नींद वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और ऐसे सिचुएशन में सिर्फ मैं यही देख रही थी कि उसको राहत पड़ गया, आराम पड़ गया है। अम्मी यहाँ पे सो रहे थे, क्योंकि अम्मी की भी सुबह की ड्यूटी है और वो इतना मेहनत होता है यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करना, तो ये उनका रोज़ का ही शेड्यूल है। रोज़ वो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तो ये काम चलता है पूरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इतना एकदम ये हो गई थी, एकदम अपने आप से ही बहुत तकलीफ़ से वो हो रही थी कि आपको बता नहीं सकती। मैं सिर्फ यही कह रही थी, खुदा बस तू मुझे ना
तब तक ज़िंदा रखना जब तक मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकूँ बस। तो इतनी तक मुझे हिम्मत दे। ठीक लग रहा अभी? को टोटल 2 ग्लूकोज सलाइन चढ़ाए थे, तो माशाल्लाह राहत तो हो गई है। मैंने उसको पूछा भी नींद में कि अभी आराम है ना, पेट में दर्द जो हो रहा था ना, उसको इतना तड़प रही थी, अब जाके उसको राहत मिली उससे। मैं सिर्फ यही देख रही थी कि सुई हिल ना जाए, क्योंकि नींद में हाथ यहाँ वहाँ ना चले जाए उसका, इसलिए। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से, जो माँ है पिता है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे की चाहत में आप हो सके तो बाहर की सारी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल अवॉइड। क्योंकि आज जो सिचुएशन मुझ पे गुज़री है ना, मैं नहीं चाहती कि वो आप लोगों पे गुज़रे इस तरह की चीज़ें। क्योंकि बिकॉज़ आई एम सिंगल मदर, और सारी चीज़ों को कैसा मैनेज करना मेरा रब जानता है कि ये सिचुएशन किस तरह से मेरे पर क्रिटिकल गुज़र रही थी। क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ है, सब कुछ देखना है। अगर इमरजेंसी में, अगर समझ लीजिए कोई आपको सरकारी हॉस्पिटल में अगर इसका इलाज ना हो, इमरजेंसी में बच्ची को इतनी तकलीफ़ हो, तो प्राइवेट ही एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो फूड कलर है, चाइनीज़ वाली डिश है, या जो भी बाहर की चीज़ें हैं जो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि जो मेरी बच्ची के साथ आज उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है, वो आप लोगों के साथ बिल्कुल ना हो। ताकि ये वीडियो मेरा शेयर करने का रीज़न यही है कि इससे कोई आपको नसीहत मिले। बिकॉज एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हो, लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक नसीहत है कि बच्चों को बाहर की सारी चीज़ें अवॉइड कर देना चाहिए। जितना भी है उन्हें तीखा स्पाइसी नहीं देना चाहिए, और नॉर्मल खाना ही देना चाहिए। तब जाके बच्चों की हेल्थ में असर अच्छे से रहेंगे और बच्चे की हेल्थ भी ग्रो होंगी। तो बच्ची को बीच बीच में मैं पूछ रही थी तबीयत ठीक है कि नहीं, आराम है कि नहीं। मेरा देखिए, ये देखिए सलाइन ख़त्म होने आई थी, तो उसको वही पूछ रही थी अभी आराम है ना बेटा, तो बोल रही थी हाँ मम्मी अभी आराम है। मैंने पक्का ना बेटा, तो बोले हाँ मम्मी अभी आराम है, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ बोल रही थी थोड़ा सर में थोड़ा दर्द। मेरी बेटा ठीक हो जाएगा मेडिसिन खाते ही, तुम आराम करो अभी ये इंजेक्शन को ज़रा भी हिलाना नहीं है, वरना वापस लगा के रखेंगे ये। तो अम्मी को मैं उठा रही थी, अभी ये देखिए आपसे बात करेंगे। अभी ठीक है पक्का? और मैं कोई बड़े घर की नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी जमा करी हूँ इन बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा करके, जो भी मेहनत से कमाती हूँ इन्हीं के पीछे खर्चा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 बेड खाली थे, तो यहाँ पे सोने के लिए मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दवा खाने का मामला ऐसा होता है, कहाँ सोएंगे उसमें। तो मैं नहीं चाहती एवरीवन कि ऐसी सिचुएशन आप लोगों के ऊपर गुजरे। आप भी अपने बच्चों के लिए इतना सोचिए और ध्यान दे के बाहर की चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। नर्स आ गए और उसके जो इंजेक्शन है, यानी उसका ग्लूकोज ख़त्म हो गया था, तो वो निकालने के लिए आए थे। सलाइन लगाने के बाद, निकालने के बाद मेरी बेटी ने बोली मम्मी पानी की प्यास लगी है। तो ये गर्म पानी था, तो उसको मैं बोली आराम से बिस्मिल्लाह बोल के पियो। तो ये पानी पी रही है, तो अभी राहत मिली है उसको। तो मुझे इतना उसको देखकर अच्छा लग रहा है कि अभी तड़प रही नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है मालिक का, कि मालिक हर चीज़ को आजमा रहा है। तो बस मुझे तकलीफ़ दे दे, सारी तकलीफ़ मुझे उठाने के लिए मुझे दे दे, कि मेरे बच्चों तक वो तकलीफ़ कभी नहीं आए। क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी भर की जो भी करी हूँ अपने बच्चों के लिए करी हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आए। तो ये मैं उसके पैर दबा रही थी, बीच बीच में मैंने बोला कि बेटा कहाँ सूजन हुई कि नहीं, देखने दो। तो क्योंकि सलाइन चढ़ाए हैं तो थोड़ी सूजन आ ही जाती है हाथ पर, तो उसको कुछ हुआ नहीं ऐसा। बोले ठीक है बेटा अभी पलट के तुम सो सकती हो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बोल रही थी नहीं मम्मी मेरे को नींद तो नहीं आ रही है, रहने दो, मैं भी ठीक हूँ। मैंने ठीक है बेटा। अभी क्या खाएंगी तैयबा दीदी? फ्राइड राइस खाएंगी? सब निकल गया तैयबा दीदी का फ्राइड राइस। अभी कम खाने का, अभी एप्पल खाने का, फल फ्रूट खाने का, दूध पीने का। हाँ बेटा खाएंगे बेटा। बिस्किट कौन सी? कोई भी लाओ, ठीक है।
जैसे ही सलाइन ख़त्म हो गए उसे इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उसके पेट में कुछ रहा ही नहीं है। तो मैंने नर्स से पूछा कि उसको कुछ बिस्किट दूँ क्या नहीं खाने के लिए। तो नर्स ने मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल तो कुछ मत दो, सुबह होने तक का, क्योंकि डॉक्टर आएंगे तब जाके ही आप उनको दे सकते हो, अभी कुछ मत दो फ़िलहाल। तो मैंने उसको बोला बेटा सब्र कर, अभी फ़िलहाल मैं समझ सकती हूँ क्योंकि पेट में कुछ है ही नहीं। तो देखते देखते सुबह हो गई, सुबह के वक्त बज गए 7 बज गए। तो मैं उठ गई, यहाँ पर मेरी आँख थोड़ी झपकी लग गई थी मुझे। तो अचानक उठ गई, मैं देखते देखते तो अम्मी भी बोले कि तेरे को चाय लेके आऊँ क्या। तो मैं 2 घुट की चाय पी हूँ। तो इसको मैं बोली आजा बेटा तेरे बाल बना लेती हूँ मैं, अभी थोड़ी अच्छी लग रही हो, यानी अच्छी माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गए हो, तो बेटा मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाने के लिए जाती हूँ। तो मैं सुबह जैसे ही उठी 7:30 बजे मुँह धोई और सीधा चले गई। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सारी दुकानें बंद थी, बिल्कुल एक भी दुकान नहीं थी। ये देखिए फल फ्रूट्स यहाँ लगते रहते थे, एक भी दुकान बंद थी, सारी दुकान बंद थी। तो मैं थोड़ा देर यहाँ पर दवा खाने के नीचे ही बैठी हुई थी कि कब खुलता कब खुलता, क्योंकि बच्ची को इतनी भूख लग रही थी तो वो वापस से तड़पने जैसा कर रही थी, क्योंकि एक दिन पूरा खाना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, थोड़ा देखते देखते आगे मैं पहुंच जाती हूँ। तो आगे मिले मुझे नारियल पानी वाले भाई साहब, तो उनसे मैंने एक नारियल ले लिया। और फल फ्रूट तो मिल ही नहीं रहा था, जैसे कि एप्पल नहीं मिल रहा था उसको। तो मैंने डॉक्टर को पूछ के ही सारी चीज़ें मैं बच्ची को खिला रही थी कि इसे देना क्या है। तो उन्होंने कहा कि नारियल पानी दे सकते हो और फ्रूट्स कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सिर्फ लिया, मुझे दिखा बनाना, तो मैंने उसके लिए सिर्फ उसके पुरते ही बनाना ली हूँ यहाँ पे। और जैसे ही मैं उसको लेके गई, मैं बोली चल बेटा थोड़ा खा लो। तो ये लेकर मैं निकल चुकी हूँ। कुछ भी बिल्कुल कुछ उरन में जल्दी खुलता नहीं है, और हॉस्पिटल की तो कोई यहाँ पे बोलते ना वैसी अरेंजमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्यूचर में ज़रा सोचिए हॉस्पिटल के बारे में, कि आम लोग भी इलाज कर सके अपना ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पर कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट लाए सरकारी दवाखाने के अंदर। तो ये नारियल पानी लेकर सारी चीज़ों को लेकर मैं पहुँच गई तुरंत हॉस्पिटल के अंदर। और मैं स्लीपर पर ही गई थी, तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, क्योंकि इतना सुबह सुबह स्लीपर पे मैं जल्दी जाती नहीं, ये सब पहनती नहीं हूँ। फिर भी बच्ची की भूख के वजह से इतनी तड़प रही थी, इसकी वजह से मैं चले गई। अब मैं पहुँच गई हॉस्पिटल में। मैंने सोचा पहले बच्ची को मैं जल्द से जल्द दूँ, ताकि थोड़ी राहत उसे मिले और ताकत मिले, जिसकी वजह से उसको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि कुछ खाई उसने पेट में। एक भी दुकान खुली नहीं है। केला और नारियल पानी मिला चलेगा, दुकान खुली नहीं थी। बेटा उठ, केला और नारियल पानी, सेब तो मिला नहीं, दुकान बंद है अभी भी। अच्छा लग रहा ना, खा। कुछ खाने का भी यहाँ पे उसे नारियल पानी मैं दे रही हूँ फ्रेश। बनाना तो उसने 2 ही खाई है। तो मैं उसको बोली सेब वेब तेरे को दिलाती हूँ मैं, दुकान खुलने दे बेटा, तब तक का थोड़ा सा हल्का पेट को राहत दे दे। तो ये खा रही है वो, अल्लाह का शुक्र है आराम है उसको भी। तो यहाँ पे उसके मैं पैर दबा रही हूँ ताकि थोड़ा सा उसको अच्छा लगे। पैर दबाने के बाद तो मैं बोली थोड़ा बेटा लाओ, तुम्हारा बदन दुख रहा होगा, लाओ पैर। अभी ठीक है ना बेटा, आराम है ना एकदम, नींद आ रही सिर्फ, तो क्या हो रहा, अभी ठीक है ना। सच में एज़ अ मदर मैं इतना रियलाइज़ करती हूँ कि अगर हमारे बच्चों को, यानी एक बच्चे को ज़रा भी तकलीफ़ होती है ना, चाहे प्राइवेट टू प्राइवेट कितना भी पैसा जाए जाने दो, लेकिन हम हमारे जेब में रहे या ना रहे तो भी हम पूरी कोशिश करते कि नहीं जाने दो, पैसे का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से करवाएंगे, कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएगा, अल्लाह कर देगा, कोशिश करके करवा देंगे। लेकिन अपने बच्चे को सही तंदुरुस्ती लाने की, ताकि सामने वाले डॉक्टर भी जो भी उसकी फ़ीस ले रहा है वो नहीं देखते हम, कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए एक बार। अल्लाह मेरे माँ बाप को और मेरे भाइयों को भी अच्छा तंदुरुस्त रखे, क्योंकि मेरे लिए एक मोरल सपोर्ट यही रहता है। तो ये देखिए देखते देखते बिल भी 12 घंटे का ये बिल आ गया है। अल्लाह ही जानता है कि हाउ डू दिस पे, कैसा हुआ है कैसा नहीं। और ये अम्मी है, अम्मी अपना दवा खाने का काम चालू कर दिया उन्होंने।
तो इमरजेंसी की सिचुएशन थी, अब कैसा भी करके बिल तो पेड करना ही था। तो जो भी बिल आया हो वो मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने तुरंत ही उसे, ये बाहर की मेडिसिन है पूरी 1160 वाली, ये बाहर की मेडिसिन है। तो मैंने जो भी है अम्मी को बोला, तो अम्मी आ गए। देखिए दवाखाने के अपने यूनिफॉर्म में अम्मी आ गए। तो अम्मी अपने जॉब के मामले में तो बहुत सीरियस रहते हैं, चाहे बीमार हो कैसे भी हो हालत में वो पहुंच ही जाते हैं। और माशाल्लाह वो इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, घर पे भी आते, कभी तबीयत मेरी ख़राब रहती है तो इंजेक्शन भी लेके आ जाते हैं। तो ये अम्मी का यूनिफॉर्म है। अम्मी तैयार होकर 10 से लेके 6 बजे की ड्यूटी होती है अम्मी की। तो अम्मी वही बोल रहे थे कि अभी ठीक है, आराम है इसको, आज डिस्चार्ज ले ले तू, क्योंकि आप जानते हो फाइनेंशियल काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं मेरे ऊपर, और इतने सिचुएशन हैंडल करना, वर्किंग का भी इशू हो रहा था काफ़ी चीज़ों से। तो ये नर्स आए हैं, वो निकाल रहे हैं उसके हाथ का, तो ये चिल्ला रही है। मैंने बोला बेटा ज़्यादा चिल्लाओ मत, सुई लग जाएंगी अंदर तक। सुई चुभेंगी ना अंदर? हाँ चुभेगी ना सुई, हिलाओ मत, ठीक है, याद रहेगा तुमको ये दिन, बाहर की चीज़ें खाना बंद रहेगा। चल रो और रो, मैं ये फोटो दिखाऊंगी। तो ये बात ज़्यादा नहीं बोलना करना, ये ज़्यादा कर रही है। और क्या मंगाई यही थी वीडियो ना? दिखाओगी, यही वीडियो दिखाओगी, देखा रो रही थी, रो तड़ी, सब आपा बोलेगी रो तड़ी। तो पेमेंट पूरा करने के बाद ये अभी मैं तैयार हो रही हूँ निकलने के लिए, क्योंकि 12 घंटे हो गए बच्ची को। तो डॉक्टर लोग साइन करवा के लेते हैं कि अगर आपके बच्चे का जो भी आप लोग सामने से खुद करा रहे हो लेके जाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी डॉक्टर वो तो मुझे उसे रखना नहीं है, एडमिट नहीं करना है 2 से 3 दिन के लिए। तो ये देखिए अम्मी से गले लग रही है, नानी के पे इतना लाड़ आ रहा उसको कि नानी के गले लग रही है। तो अम्मी बोले रुक, जब मेरा आइडेंटिटी कार्ड रख, यहाँ सामने डॉक्टर आएंगे ना, देखते रहते। और अम्मी रहते हैं ना तो माशाल्लाह दवाखाने में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाता है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी में मेडिसिन लेना था, वो सब चीज़ लेना था। तो अभी मैं लेके निकल रही हूँ। यानी ज़्यादा डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि फ़ीस तो पूरी पेड करी हूँ, लेकिन जो बिल है यानी जो मेडिसिन है वो बाद में मैं पेड करने वाली थी। अम्मी को मैं बोली बाद में पेड करती हूँ, अभी पेमेंट आया नहीं है हाथ में मेरे। तो ये रहा मेरा फ़ाइनल, जो भी डिस्चार्ज कर रहे तो साइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे काउंटर पे, क्योंकि इन लोग सभी साइन करवा लेते हैं, क्योंकि अभी उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, आप बच्चे को लेके जा रहे हो। मैंने सोचा वैसे भी घर पे जाके तो बच्ची का ट्रीटमेंट कर ही सकते हैं, दवाई ववाई बराबर टाइम पे दो, खाना पीना बराबर सिचुएशन रखो, क्योंकि एक दिन का चार्ज यहाँ पे ज़्यादा ही था, 1200-1300 रुपये चार्ज आ रहा था जनरल का। तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी सीरियसली एवरीवन, 1200 रुपये, वो भी सिर्फ 12 घंटे का चार्ज हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे जाके उसका ट्रीटमेंट करा दूँ। तो निकलती हूँ मैं, और टोटल बिल यानी तकरीबन समझ के चलिए 5000 के तकरीबन बिल आया था, जिसमें से 500 रुपये उन्होंने डिस्काउंट करा था। और अम्मी को मैं बोली, मैं ये आंटी है, आंटी है जो हॉस्पिटल में रहते, बोले बेटा चाय पी के जाओ। मेरी आंटी चाय पी हूँ मैं। तो अभी मैं निकल रही हूँ। बच्ची को मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स भी दिला दिया। तो मैं सभी पेरेंट्स से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ ज़रा सा लापरवाही मत करिए खाने पीने में। हम बच्चे की चाहत में इतना गिर जाते हैं ना कि सब कुछ भूल जाते हैं। ये डॉक्टर से मैं मिली हुई है देखिए। तो ऐसे हॉस्पिटल में अकेले रहना भी बहुत मुश्किल था, तो इसलिए अम्मी रहते ना साथ में, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि लगता है कि कोई है साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ। भाई भी रुक रहा था, लेकिन भाई को मैं बोली कोई मतलब नहीं, तू रुक मत। तो अम्मी ये सिस्टरनी से बात कर रहे थे, ये भी एक नर्स है यानी। तो अम्मी बोल रहे थे कि इतनी इतनी दवाई दिए है, अभी पैसा पानी का सिचुएशन है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कहा है कि ठीक है दवाई देखते हैं कौन से दिए है वो मैं बता देती हूँ। तो अम्मी बोल रहे थे मेरे को कि ये सिस्टर ने इतनी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन ये बराबर ध्यान देते हैं, ज़रा कुछ ऐसा रहेगा तकलीफ़ आती है मेरे पे। तो अम्मी बोल रहे थे, तो मैं बोली मैडम वही अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है और काम धाम का भी इश्यूज़ चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्चार्ज करवा रही हूँ जल्द से जल्द। क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन रखना बोले तो यानी 15,000 का बिल बन ही जाता था ऐसे भी करके, अगर तबीयत ज़्यादा। तो एक दिन में उसको फ़र्क पड़ ही गया माशाल्लाह, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है उसे। तो मैं यहाँ से निकल गई। तो अम्मी भी बोले ठीक है तू संभाल के जा। तो वो डॉक्टर सर से भी मैंने मुलाकात कर लिया, सर मैं जा रही हूँ सर, क्योंकि देखिए कुछ भी हो डॉक्टर है वो, चाहे कैसे भी हो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आज वही आकर खड़े हो गए हमारे सामने, और मेरे बच्चों का इलाज उन्होंने किया है। तो इस तरह से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वक्त पर मेरे बच्ची को एडमिट किया। चाहे ठीक है पैसा आज नहीं तो कल तो इंशाल्लाह कमा ही लूँगी,
लेकिन जो सिचुएशन से बच्ची गुजर रही थी तो आपने वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो फाइनली मैं घर पे निकलने के लिए तैयार हो गई, यानी 9 साढ़े 9 10 ही बज रहे थे। तो अब जाके 10 बजे के करीब पूरी शॉप, यानी ये देखिए फ्रूट्स की शॉप बाजू में खोली गई। तो मैं यहाँ से मैंने उसके लिए एप्पल ले लिया और थोड़ी सी चीकू ली हूँ। ये पूरा हॉस्पिटल है, पालवी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो यहाँ से तैयबा को पूछी बेटा तू क्या खाएंगी, तो उसने बोली मम्मी मैं एप्पल ले लेती हूँ। तो और मैं बोली थोड़ा ठंडी चीज़ ज़्यादा ओवर मत ले, तबीयत ख़राब नहीं करना है। सिर्फ चीकू ले ली मैंने यहाँ से और ये फ्रेश फ्रूट्स। तो सभी पेरेंट्स से बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हो सके इतना अपने बच्चों को बाहर की सारी चीज़ों अवॉइड कर दीजिए, जिससे हमें तकलीफ़ होती है सबसे ज़्यादा। देखिए बाहर के लोगों को तकलीफ़ नहीं होंगी, जो भी तकलीफ़ होंगी वो हम पेरेंट्स को होंगे और हम दौड़ते रह जाएंगे इधर उधर। तो फाइनली ऑटो भी आ गई थी, तो ऑटो को मैंने रोक दिया। तो तैयबा को बोली बेटा ठीक है ना, अभी तो आराम है ना बेटा। तो बोले हाँ मम्मी अभी आराम है। मैंने ठीक है बेटा। तो डॉक्टर से मैंने पूछ ली थी पहले, तो ये आया उसका भाई रेहान जो मेरा बेटा है, उसका मैं वेट कर रही थी एक्चुअली आगे पहुंचने के बाद। ये तो भाभी के घर के उधर का है। तो रेहान मेरा बेटा भी आ गया था, भाई के पास रुक गया था। तो मैं बोली चल बेटा। तो बस मेरा कहना है बस आप तक यही पहुंचाना था बात एवरीवन, कि फूड पॉइजनिंग कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। सीरियसली बहुत तकलीफ़ होती है बच्ची को, बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो जैसे तैसे आप सभी की दुआओं से माशाल्लाह आप सभी ने दुआ किया तो बच्ची घर पहुंचते ही ये फ्रूट्स खाने लगी, उसको थोड़ी राहत मिली है। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।